धोबी और गधा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक धोबी रहता था। उसका काम था लोगों के कपड़े धोना, उन्हें प्रेस करके वापस देना। उसके पास एक पुराना मगर मेहनती गधा था जिसका नाम था धीरू। रामू का धंधा ठीक ठाक चलता था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, गधे की पीठ पर गंदे कपड़े लादकर नदी किनारे जाता, कपड़े धोता और शाम तक उन्हें सुखाकर वापस लौट आता। धीरू गधा दिन भर मेहनत करता, कपड़ों का बोझ उठाता, गर्मी सर्दी सहता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था। रामू उसे प्यार तो करता था, लेकिन कभी कभी उसकी मेहनत को हल्के में ले लेता था। धीरू की मेहनत और रामू की लापरवाही। रामू को हमेशा लगता था कि गधा तो जानवर है, इसका क्या थकना। वो कभी उसकी पीठ की हालत नहीं देखता, न ही उसे ढंग से चारा देता। बस सुबह से शाम तक काम पर लगाए रखता। धीरू की आंखों में कई बार थकावट दिखती, लेकिन रामू ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन गांव में मेला लगा। रामू ने सोचा कि क्यों न मेला देखकर आया जाए। उसने धीरू की पीठ पर कपड़े लादे और कहा, चल धीरू, पहले नदी चलें, फिर वहीं से मेले में चलेंगे। धीरू बोझ उठाकर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे ठोकर लग गई और वह गिर पड़ा। रामू गुस्से में बोला, नालायक कहीं का, इतने से वजन में गिर गया। धीरू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठकर फिर चलने लगा। मगर उसकी चाल में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। जंगल की घटना और लोमड़ी से भेंट। रामू अक्सर जब कपड़े धोता तो धीरू को जंगल के पास बांध देता। एक दिन जब रामू नदी में कपड़े धो रहा था, धीरू की नज़र झाड़ियों में घूम रही एक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी बड़ी चालाक थी। उसने धीरू से बात करना शुरू किया। अरे गधे भैया, कैसी चाल है तुम्हारी? धीरू ने थकी हुई आवाज में कहा, बस बहन, जिंदगी गुजार रहा हूँ। रोज सुबह से शाम तक बोझ उठाता हूँ, न आराम मिलता है न इज्जत। लोमड़ी मुस्कराई, भैया, तुम तो जंगल के राजा हो सकते थे। ये आदमी तुम्हें गुलाम बना रखा है। धीरू ने पहली बार किसी की बात में अपने लिए इज्जत महसूस की। लोमड़ी ने कहा, कल रात को मिलो, मैं तुम्हें जंगल की जिंदगी दिखाऊंगी। गधे का विद्रोह। उस रात जब रामू सो गया, धीरू चुपचाप अपनी रस्सी खोलकर जंगल की ओर चला गया। लोमड़ी ने उसे कई जानवरों से मिलवाया, हिरण, बंदर, सियार और एक बुजुर्ग हाथी से भी। सबने धीरू को हाथों हाथ लिया। उन्होंने उसकी पीठ पर पड़े निशानों को देखा और कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। धीरू को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी भी एक पहचान है। उसने ठान लिया कि अब वो बिना आत्मसम्मान के नहीं रहेगा। गधे की नई जिंदगी। अब धीरू रोज रात जंगल में जाता, जानवरों के साथ समय बिताता, गाता बजाता और अपने दुख साझा करता। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगा। मगर दिन में वह रामू के साथ रहता और काम करता। एक दिन लोमड़ी ने उसे कहा, क्यों न तुम रामू को सबक सिखाओ। धीरू हिचकिचाया, मगर फिर उसने योजना बनाई। गधा बना कलाकार। गांव में एक संगीत प्रतियोगिता होनी थी। धीरू ने जंगल में बंदरों और कोयलों से गाना सीखा। वह रंकेना नहीं, सुर में गाना सीख गया। प्रतियोगिता की रात जब सब कलाकार आए, अचानक मंच पर एक गधा आया और सुर में गाने लगा। गांव वाले चौंक गए। ये कैसे संभव था? गांव का मुखिया बोला, ये तो वही धोबी का गधा है। क्या ये गा सकता है? धीरू ने पूरी रात गाकर सबका दिल जीत लिया। अंत में जब उसे विजेता घोषित किया गया, तब रामू को एहसास हुआ कि उसका गधा साधारण नहीं, असाधारण है। रामू का पश्चाताप। रामू शर्मिंदा था। उसने गधे के पास जाकर कहा, धीरू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सिर्फ एक जानवर समझता रहा, मगर तुम तो एक कलाकार हो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। धीरू ने कहा, रामू भैया, जानवर भी इज्जत के हकदार होते हैं। मैं अब गुलामी नहीं करूंगा, मगर तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। रामू ने उसे गले लगा लिया। अब वो उसे काम का बोझ नहीं देता था, बल्कि गांव में घूम घूम कर धीरू के गाने सुनाता और लोग उसे पैसे देते। दोनों की जिंदगी बदल गई।